हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 10th ऑफ दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक प्लेसेस एंड वर्शिप। इसके बारे में क्या बातें हैं, ये सारी बातें स्टोरी में समझेंगे कि यहाँ पर राइटर किस प्रकार से स्टोरी में इन सारी बातों को एक्सप्लेन किया है। उसके लिए मैं आपको लिए चलूंगा स्टोरी पे, तो वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में डिसाइड। सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है, सुनवाई बोलते हैं, में मतलब कर सकता है। डिसाइड फ्यूचर ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। भारत में सेक्युलरिज्म का इसकी हिंदी होती है धर्मनिरपेक्षता। इस सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है में डिसाइड मतलब डिसाइड कर सकती है फ्यूचर, भविष्य किसका, सेक्युलरिज्म का भारत में। सेक्युलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है एक सिद्धांत वाला। ये है प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। इसको समझेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग रिलीजन रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। फ्रॉम पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स से सेकुलरिज्म, मतलब कि प्रिंसिपल एक ऐसा सिद्धांत होता है सेकुलरिज्म जहाँ पे धर्म को पॉलिटिक्स से हटाते हैं। सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, जिसको धर्म निरपेक्षता बोलते हैं हिंदी में। एक ऐसा सिद्धांत जहां पे सेपरेट करना होता है रिलीजन को पॉलिटिक्स से, जहां पे धर्म इन सब चीजों की बात वहां नहीं करते हैं, सभी को देखते हैं समान तरीके से, सामान्य सामान्य तरीके से, उस कंडीशन में आएगा। तो सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है, ये इज्म वाला वर्ड नाउन होता है। जिस वर्ड के लास्ट में इज्म लग जाए, टी वाई लग जाए, सी लग जाए, नेस लग जाए, ए आर वाई लग जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में जो चीज़ लगी होती है उन्हें सफिक्स बोलते हैं। ट्यूड लग जाए, एस लग जाए, नेस लग जाए, तो समझिए वो सारे वर्ड्स नाउन हैं। इसको जरूर याद रखेंगे। उसी प्रकार से आई वी वाला वर्ड, जिन वर्ड्स के लास्ट में आई वी लग जाए, ओ यू एस लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, ए लग जाए, वो एजेक्टिव होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए मैं लिए चलता हूँ आपको स्टोरी पे। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी, इसको आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करके, जैसे कि सब्जेक्ट कहाँ है, इसकी वर्ब कहाँ है, कौन सा वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इन सारी चीज़ों को जितना आप जोड़ कर पढ़ेंगे उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। और ये जो टेक्निक्स है वो सारी चीज़ें काम आती है एग्जाम में, जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं वहाँ पे अप्लाई ज़रूर करेंगे। स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच, एक चीज़ याद रखेंगे, एक रूल आता है नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, प्रेपोजिशन या फिर नाउन, तो ऐसे कंडीशन में इससे पहले आर्टिकल्स लगा होता है। तो इस कंडीशन में याद रखेंगे जो पहला नाउन है वही सब्जेक्ट होता है, यानी प्रेपोजिशन से पहले जो पहली चीज लगी होती है वही सब्जेक्ट होती है। स्पेशल अ आर्टिकल है, स्पेशल एडजेक्टिव है, बेंच नाउन है। यानी एक और रूल याद रखेंगे, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो प्रेपोजिशन से पहले वाला वर्ड नाउन होता है, ये बीच वाला एडजेक्टिव है। तो स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो स्पेशल बेंच है यहाँ पे कॉमा लगा है। ये जो बेंच है, हेडेड बाय, बेंच मतलब होता है कोई, जैसे कोई एक तरह से एक ग्रुप को बोलते हैं, एक तरह से यहाँ पे कमेटी तैयार की गई बेंच को बोलेंगे हेडेड बाय, जिसके हेड, इसके लीड कौन करते हैं, बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के चीफ जस्टिस जिनका नाम है संजीव खन्ना, मतलब अभी भारत के चीफ जस्टिस यही हैं। और इसकी सब्जेक्ट है बेंच, और इसकी वर्ब यहाँ है। तो बेंच विल बिगिन, यानी यहाँ पे जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके साथ वी वन आ गई, तो समझिए सिंपल फ्यूचर टेंस का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका पैसिव होता है शैल वी विल बी के साथ वी थ्री।
और बिगिन कुछ ऐसे वर्ब है, लाइक, लव, हेट, स्टार्ट, बिगिन, फिनिश, उन सब के बाद जेरंड आ गया। तो ये जो है ना, सुप्रीम स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हेडेड, इसको हेड करने वाले कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनका नाम है राजीव खन्ना। ये जो बेंच है विल बिगिन, शुरू करेगी हियरिंग, सुनवाई, ऑन December 12, किसी भी डेट से पहले ऑन लगाते हैं। ऐसे हियर मतलब सुनना होता है, हियरिंग मतलब यहाँ पे सुनवाई है। तो बिगिन के बाद ये हियरिंग है, जेरंड है, बिगिन अपने बाद जेरंड लिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ। अब बैच ऑफ पिटिशंस दैट क्वेश्चन, एक पिटिशन का जो बैच है जो क्वेश्चन करता है। वैसे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देंगे, अब बैच ऑफ पिटिशन से उसके अनुसार लगा दिया रिलेटिव प्रोनाउन। तो वैसे तो अब बैच ऑफ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सिंगुलर आएगा, बट यहाँ पिटिशंस प्लूरल है इसलिए यहाँ पे V1 आया। ये क्वेश्चन वर्ब है जो क्वेश्चन करता है। पिटिशन का बैच ऑफ पिटिशंस, बहुत सारे पिटिशंस आए हैं, उसके ग्रुप को बैच बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन करता है द वैलिडिटी ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो वैलिडिटी क्या है इसकी। वैलिडिटी TY एंडिंग वाला वर्ड नाउन होता है। प्लेसेस का जो वर्शिप का जो होता है, ये क्या है? वैलिडिटी मतलब होता है इसका, मतलब लीगल जो वैधता बोलते हैं, लेजिटिमेसी बोल सकते हैं। स्पेशल प्रोविजन एक्ट जिसका 1991 का एक एक्ट है, एक लॉ है, अ लॉ दैट फ्रीजेस। फ्रीजेस मतलब किसी चीज़ को रोकना होता है या स्थिर करना होता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले सिंगुलर है, तो यहाँ पे V5 आ गया। जो रोकता है, द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, वर्शिप का जो स्टेटस है, प्लेसेस का जो पूजा करने का जो जगह, पूजा करने की जो जगह है, उसका जो स्टेटस उसको रोकता है इन द कंट्री, देश में, एज ऑन द डे ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, इसके अकॉर्डिंग। एंड बार सूट्स दैट सीक, जो खोजता है, डिमांड करता है, टू ऑल्टर सच स्टेटस, इसको ऑल्टर करना यानी चेंज करना, चेंज करने के लिए डिमांड करता है इस प्रकार के स्टेटस को। आई होप आपने सारी बातें समझ ली होगी, इसको मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो स्पेशल बेंच है, इसकी सब्जेक्ट है, इसके हेड करने वाले कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है राजीव खन्ना। ये जो बेंच है विल बिगिन हियरिंग, सुनवाई करनी शुरू करेगी ऑन December 12 को, अ बैच ऑफ पिटिशंस दैट क्वेश्चन, जो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, द वैलिडिटी ऑफ प्लेसेस, इसकी जो प्लेसेस की जो वैलिडिटी है, स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, 1991 का, अ लॉ दैट दैट फ्रीजेस, एक ऐसा लॉ है जो फ्रीजेस करता है, मतलब स्थिर करता है, द स्टेटस ऑफ प्लेसेस, प्लेसेस का स्टेटस यानी पूजा पाठ का जो, पूजा पाठ की जो जगह है उसके स्टेटस को रोकता है, मतलब स्थिर करता है इन द कंट्री, देश में, एज ऑन डे ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। एंड बार सूट्स दैट, ये जो बार सूट्स हैं वो डिमांड करते हैं टू ऑल्टर सच स्टेटस, ये डिमांड करते हैं कि चेंज कीजिए इस प्रकार के स्टेटस को, जो भी पुरानी वाली चीज़ें चल रही हैं उसको चेंज करने की बात हो गई। ऑल्टर मतलब होता है बदलाव करने की बात है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, जिस पीछे प्लूरल है तो V1 आया, यहाँ सिंगुलर था तो V5 आ गई। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आया सबसे पहली लाइन में, फ्यूचर टेंस का यूज़ किया गया है सिंपल फ्यूचर का, बाकी आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया, क्योंकि हमेशा कोई नियम है जो हमेशा ऐसा करता है, बताता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इट इज़ नो एग्जैजरेशन, ये नाउन है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, जब भी इज ए मार मेन वर्ब के नाउन के साथ जुड़े या एडजेक्टिव के साथ तो मेन वर्ब है, तो यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। यानी इज यहाँ पे मेन वर्ब में आया, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एग्जैजरेशन मतलब होता है किसी बात पे ओवर स्टेटमेंट देना, ओवर एम्फेसिस करना, ओवर एम्फेसिस करना। ये वर्ड नाउन है। SIS वाला वर्ड भी नाउन होता है, TANY एंडिंग वाला वर्ड भी नाउन होता है, जिस वर्ड के लास्ट में SISTION लगा हो नाउन कहलाएगा। एग्जैजरेशन का मतलब होता है जैसे किसी चीज को ओवर एम्फेसिस करना,
मतलब कोई चीज़ को हाइपरबली करना, काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से बताने वाली चीज़ को बोलते हैं टू से। मतलब ये कहना, किसी बात को जोरदार तरीके से जोरदार तरीके से कहना, नो एग्जैजरेशन, कहना नहीं है। दीज पिटिशंस, दीज के बाद प्लूरल आ गई, दिस दैट के साथ सिंगुलर, दीज के साथ प्लूरल। दीज पिटिशन पोज अ वायलेंट चैलेंज। अब यहाँ समझेंगे, ये जो पिटिशंस हैं वो यहाँ पे, दीज पिटिशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है पोज। पोज मतलब होता है प्रेजेंट करना या क्रिएट करना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया, यानी जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वी वन यूज करेंगे, और सिंगुलर में वी फाइव यूज करते हैं। क्रिएट करता है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। पोज मतलब होता है कोई चीज़ को क्रिएट करना। क्रिएट करने का सेंस है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना। वेरुलेंट मतलब होता है टॉक्सिक, ये वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस। और चैलेंज नाउन है। ये प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल आया, वर्ड आया उससे पहले आर्टिकल, तो ये नाउन हो जाएगा, ये वर्ब है। विरुलेंट, इसका मतलब टॉक्सिक होता है कि एक, जो ये पिटिशंस पोस्ट करता है मतलब क्रिएट करता है अ विरुलेंट चैलेंज, एक टॉक्सिक चैलेंज टू सर्वाइवल, टू द सर्वाइवल ऑफ, सर्वाइवल यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, ऑफ सेकुलरिज्म, कि सेकुलरिज्म का सर्वाइवल है या नहीं। सर्वाइवल मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में जीना, मतलब उस चीज़ को काफ़ी अतिजीवन देना, उत्तर जीवन करना। द आउटकम में, आउटकम नाउन है, मे वेल डिसाइड, आउटकम में डिसाइड कर सकता है अच्छे तरीके से। द ट्राजेक्ट्री, इसका मतलब होता है पाथ, रास्ता, ये भी नाउन है। ऑफ कम्युनल रिलेशंस, जो कम्युनल है, सांप्रदायिक रिलेशंस है, कम्युनल एजेक्टिव है, ये नाउन है। एंड द फ्यूचर ऑफ सेकुलर, ये जो फ्यूचर है सेकुलर होने का, थॉट इन द कंट्री, जो सोचा जाता था कंट्री में। आउटकम इसका जो रिजल्ट होगा, मे वेल डिसाइड, डिसाइड होगा द ट्राजेक्ट्री ऑफ कम्युनल रिलेशंस, जो ट्रैजेक्टरी है, जो पाथ है कम्युनल रिलेशंस का, जो रास्ता का। एंड द फ्यूचर ऑफ सेकुलर, ये जो फ्यूचर है ये थॉट किया इन द कंट्री, जो सोचा गया देश के लिए। द 1991 एक्ट डज हैव सम एग्जेम्पशंस, इनके पास कुछ छूट भी है, एग्जेम्पशन मतलब छूट होता है। इट डिड नॉट अप्लाई, ये चीज़ें अप्लाई नहीं हुई थी। डिड नॉट के साथ वी वन आ गई, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव है। टू व्हाट वाज देन द बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट, जो चीज़ें क्या थी, डिड नॉट अप्लाई नहीं किया गया था टू व्हाट वाज देन, उस समय बाबरी मस्जिद के पास राम जन्मभूमि डिस्प्यूट हुआ था, उस समय नहीं लागू किया गया था। डिस्प्यूट मतलब क्लैश को बोलते हैं, झगड़ा या विवाद को बोलते हैं। कि 1991 का जो एक्ट है, डज डज हैव सम एग्जेम्पशन, कुछ छूट भी हैं। एग्जेम्पशंस मतलब छूट को बोलेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट भी थी। एग्जेम्पशंस का मतलब होता है छूट, फ्रीडम फ्रॉम ऑब्लिगेशन, रूल नियम से छूट को एग्जेम्पशन बोलते हैं। इट डिड नॉट अप्लाई, अप्लाई नहीं किया गया था टू व्हाट वाज देन, उस समय, देन का मतलब उस समय बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट में था। विच एंडेड, जो एंड किया, इन फेवर ऑफ, एक साथ याद करेंगे इसको, इन फेवर ऑफ द राम टेम्पल, ये चीज़ें एंड किया गया था राम टेम्पल के फेवर में। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। यहाँ तक ये ऑथर यानी जो राइटर है वो इस बात को बताना चाह रहे हैं। नॉर, अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है, इसको याद रखेंगे इन्वर्जन, एक रूल आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, जैसे डस से सेंटेंस शुरू, नॉर से शुरू हुआ, नाइदर से शुरू हुआ, नॉट ओनली, नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू हुआ और साथ में बट कुछ पॉइंट और ऑल्सो लगा हो तब इन्वर्जन आएगा। बट ऑल्सो एक साथ लगा हो तो इन्वर्जन नहीं आएगा। नो सूनर के साथ देन लगा हो
तो सेंटेंस में इन्वर्जन आता है। इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, जैसे नॉट, डज लगा, और भी बहुत सारे हैं, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, हार्डली, स्कार्सली। इन सब से सेंटेंस शुरू होता है तो इन्वर्जन फॉलो करना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। ना ही ऐसा था, नॉट डज इट अप्लाई, ना ही इसको अप्लाई किया गया था टू मोन्यूमेंटस साइट्स एंड रिमेन्स कवर्ड, इसको कवर्ड किया गया था बाय द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, इसके स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे। एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में इसको बरकरार रखा गया है, 1958 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। मतलब इस लाइन को फिर से पूरा समझेंगे कि ना ही पीछे ये बात कही गई थी, इसको पूरा ना, दोनों सेंटेंस एक साथ है, मैं थोड़ा सा जोड़ कर बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको बैक ले चलता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बात कही जा रही है कि 1991 का जो एक्ट है डज हैव सम एग्जेम्पशंस, कुछ छूट भी थी। इट डिड नॉट अप्लाई टू व्हाट वाज देन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट में जो चीज़ें थी अप्लाई नहीं हुई थी, विच एंडेड इन फेवर ऑफ राम टेम्पल के फेवर में हुआ था। नॉट डज इट अप्लाई, ना ही इसको अप्लाई किया गया था मॉन्यूमेंट्स पे। मॉन्यूमेंट्स मतलब जानते होंगे आप, ये वर्ड काफ़ी अच्छा है मॉन्यूमेंट्स, इसको ज़रूर समझ लें कि ये सब हैं क्या। मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ के बारे में मेमोरियल या पिलर्स होते हैं उसको बोलते हैं। इसको हिंदी में स्मारकों को बोलते हैं। मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक होता है, यादगार जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं। साइट्स है, रिमेन्स कवर्ड, इसको कवर्ड किया गया था, अभी भी बना हुआ है बाय द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स के द्वारा। एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्कियोलॉजिकल के बारे में आप जान ले, ये वर्ड काफ़ी अच्छा है, इसकी स्पेलिंग आप याद रखेंगे। आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं उसके बारे में ये बात कही जा रही है। रिमेन्स एक्ट 1958, इसके तहत ये चीज़ें रिमेन बनी हुई हैं। इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू एनी सूट दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। बहुत चीज़ें सेटल की गई है। सूट मतलब होता है एक तरह से मुकदमा जो फाइल की जाती है उसको सूट बोलते हैं। सूट मतलब कह सकते हैं जैसे एक लॉ के सेंस में आता है, एक सूट होता है पहनने वाला, वो नहीं है। सूट मतलब यहाँ पे एक तरह से मुकदमा के सेंस में आता है। दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड, जो कि सेटल किया गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। इसी के बारे में आगे बात हो रही है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, उससे पहले ये सब्जेक्ट है। डिस्पोज्ड ऑफ एक साथ यूज होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब क्लियर कर देना, कंप्लीट कर देना, छुटकारा पा लेना। कई इसके मतलब ये सब फ्रेजल वर्ब हैं। डिस्पोज ऑफ इसको ज़रूर याद कर लें। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है कोई चीज़ को मतलब कि थ्रो आउट करना भी बोलते हैं, थ्रो अवे करना, या फिर फिनिश करना। जैसे काम को कंप्लीट करने को डिस्पोज अप मतलब सारे काम को कर लिया, और ऐसे फिनिश करना भी बोलते हैं कोई चीज़ को। एनी डिस्प्यूट, जो भी विवाद है, डिस्प्यूट मतलब टसल होता है, क्लैश होता है। एक वर्ड है FEUD, विवाद को बोलते हैं, झगड़ा को बोलते हैं, फाइट को बोलते हैं। दैट, फिर डिस्प्यूट के लिए यहाँ पे हैज़ आई। एनी डिस्प्यूट दैट हैज़ बीन सेटल्ड बाय द पार्टीज, कोई भी डिस्प्यूट जो पार्टी के द्वारा सेटल किया गया है बिफोर द 1991 एक्ट केम इनटू फोर्स, जब ये लागू किया गया, केम इनटू फोर्स मतलब लागू करना होता है, उससे पहले किया गया। और टू कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय, जो भी कन्वर्जन हुआ, मतलब कन्वर्जन मतलब चेंज करने की बात हो गई है, जो भी इस प्रकार की चीज़ें हुई इसके तहत। द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस मतलब होता है कोई घटना का घटित होना, टुक प्लेस मतलब हुआ। एक्वेशंस, एक्वेशंस मतलब होता है जैसे पैसिव अग्रीमेंट विदाउट ऑब्जेक्शन, इसका मतलब होता है पैसिव अग्रीमेंट
विदाउट ऑब्जेक्शन। एक्वेंस मतलब होता है, एक्वेसेंस बोलते हैं इसको। एक्वेसेंस मतलब होता है पैसिव अग्रीमेंट विदाउट ऑब्जेक्शन। एक ऐसा अग्रीमेंट जो बिना ऑब्जेक्शन का हुआ उसको बोलते हैं। जो भी एक्ट जो लागू की गई और कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस, किसी भी प्लेस का कन्वर्जन हुआ। यहाँ पे कन्वर्जन का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को चेंज करने को बोलते हैं, बदलाव करने को बोलते हैं। कन्वर्जन मतलब होता है चेंज करना। द चैलेंज हैज़ कम इन टू द बैक, चैलेंज आई हैज़ कम, ये कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इन द backdrop of a renewed attempt through motivated litigation by some Hindu or organizations and devotees, मतलब भक्तगण को बोलते हैं, to target mosque and such as ज्ञान वापी मॉस्क इन वाराणसी। यहाँ पे इस आर्टिकल पे कभी डिस्प्यूट नहीं करना है, क्योंकि ऑथर जो कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कास्टिज्म की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बस जो स्टोरी है उसको समझनी है। इस पेज का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर से मैं समझा देता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज यह है, द चैलेंज हैज़ कम, जो चैलेंज हुआ है, इन द बैकड्रॉप ऑफ रिन्यूड अटेम्प्ट, जो फिर से नया अटेम्प्ट हुआ। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। थ्रू मोटिवेटेड लिटिगेशन बाई, मोटिवेटेड मतलब कोई चीज़ प्रेरित वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक वर्ड मिला लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब मुकदमा होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन। लिटिगेशन मतलब होता है लीगल एक्शन को बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं। भाई सम हिंदू और ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिवोटीज मतलब जो भक्तगण हैं, टू टारगेट मॉस्क मतलब मस्जिदों की बात है, सच एज ज्ञान वापी मॉस्क इन वाराणसी, द शाहिद ईदगाह मॉस्क इन मथुरा एंड शाही जमा मस्जिद इन संभल, अमंग अदर्स, और भी सारी चीज़ें हैं। मतलब ये वहाँ यहाँ पर नेगेटिव बातें बताई जा रही है ऑथर के द्वारा। एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर है, दैट स्ट्राइक डाउन, जो स्ट्राइक डाउन करता है। स्ट्राइक डाउन मतलब यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ, इसको ज़रूर लिख लेंगे। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, मतलब कि कभी भी स्ट्राइक डाउन का सेंस ये होता है यहाँ पे, किसी भी चीज़ को जैसे काफ़ी एनल करना, खारिज करना। स्ट्राइक डाउन इस वर्ड का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ को एनल करना, मतलब नलीफाई करना बोलते हैं। इनवैलिडेट करना भी बोल सकते हैं, इनवैलिडेट करना, किसी चीज़ को खारिज करने को बोलते हैं। और आगे इसमें बात कही जा रही है, डाइल्यूट्स करता है, मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर करना, वीक करने को डाइल्यूट बोलते हैं, टू मेक वीक। द 1991 लॉ, जो 1991 का जो लॉ है 1991, इज लाइकली टू हैव अ मलाइन इन्फ्लुएंस ऑन दीज प्रोसीडिंग्स। सो इन इन सारी चीज़ों का जैसे इनका पॉसिबली ये है कि हैव क्या है, एक तरह से मलाइन मतलब कह सकते हैं हार्मफुल, इन्फ्लुएंस है, हार्मफुल बोल सकते हैं, हार्मफुल। या एक वर्ड इसका मतलब होता है एविल या बैड बोल सकते हैं, बैड इन्फ्लुएंस है। हार्मफुल या बैड इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं। इन्फ्लुएंस मतलब होता है इफेक्ट या इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट को बोलते हैं। दीज प्रोसीडिंग्स, जो एक कार्यवाही है, प्रोसीडिंग्स मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जो सुनवाई होती है उसको बोलते हैं प्रोसीडिंग्स। मतलब इवेंट्स है, लीगल एक्शन को बोलते हैं, लीगल एक्शन। जो एनी ऑर्डर दैट स्ट्राइक डाउन, जो एनल करता है, इनवैलिड करता है, ये फ्रेजल वर्ब है। या कमज़ोर करता है, डायलूट मतलब कमज़ोर करना। 1991 का जो लॉ है, संभवतः एक तरह से मलाइन इन्फ्लुएंस, एक तरह से हार्मफुल इन्फ्लुएंस है ऑन दीज प्रोसीडिंग्स, ये जो लीगल एक्शन है उस पर। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। पिटिशन मतलब होता है याचिका, इसको ज़रूर समझेंगे। जैसे पिटिशन का मतलब होता है जैसे अपील करना, एक याचिका फाइल करने को बोलते हैं। जैसे कोर्ट में
कोई व्यक्ति याचिका फाइल करता है, प्रे करता है। हाईलाइट, ये पिटिशन हाईलाइट करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, द डिमोलिशन ऑफ टेम्पल्स बाय इन्वेडर्स। ये डिमोलिशन हुआ। डिमोलिशन मतलब किसी चीज़ को फिनिश करने को बोलते हैं। डिमोलिशन एक नाउन की तरह वर्क कर रहा है, जिसका मतलब डेमोलिशन मतलब होता है कोई चीज़ का डिस्ट्रक्शन करना, विनाश करना। डिस्ट्रक्शन करना यानी विनाश करना टेम्पल्स का, बाय इन्वेडर्स, जो इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे। इन्वेडर्स का मतलब होता है जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं पे अटैक करता है, उसको इन्वेडर्स बोलते हैं। मतलब कि एक तरह से अटैकर बोल सकते हैं, अटैकर। पिटिशंस हाईलाइट करता है डिमोलिशन ऑफ टेम्पल्स, जो टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शंस हुआ था इन्वेडर्स के द्वारा इन द पास्ट में। एंड कंटेंट दैट मेनी मॉस्क हैव बीन बिल्ट ऑन देयर रूइंस। बहुत सारे मॉस्क बनाए गए थे उनके बर्बादी पे। मतलब उस पे ऐसा मानना है, यहाँ पे पिटिशंस के अकॉर्डिंग है कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़कर वहाँ मॉस्क बनवाया गया था। उसी पे सारी बातें हैं। मॉस्क मतलब होता है मस्जिद, और टेम्पल्स मतलब मंदिर को बोलते हैं। ये थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला आर्टिकल है, लेकिन इसको समझ लेंगे स्टोरी की तरह। इसमें एक वर्ड मिला, कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है फेस करना, फेस करना भी बोलते हैं। और इसका एक और मतलब होता है ग्रैपल विद, जैसे कोई चीज़ को मेंटेन करना, होल्ड करना। इस सभी इसके मतलब है। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दे क्लेम, वो लोग दावा करते हैं, लीगलाइजेज सच डेप्रिडेशंस, इस प्रकार के जो डेप्रिडेशंस है उसके बारे में। डेप्रिडेशंस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ अटैकिंग और प्लंडरिंग, लूटपाट। डेप्रिडेशन का मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में लूटपाट को बोलते हैं। इसका मतलब होता है जैसे कहीं पे प्लंडरिंग करना, जैसे प्लंडरिंग मतलब लूटपाट करना होता है। प्लंडरिंग मतलब लूटना भी होता है। मतलब ये क्लेम करता है लीगलाइजेस सच डेप्रिडेशंस, ऑल्सो वायलेट्स, नियम को वायलेट करता, उल्लंघन करता है द राइट ऑफ हिंदूज एंड अदर कम्युनिटीज टू रिक्लेम, फिर से दावा करने के लिए, देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप थ्रू लीगल प्रोसीडिंग्स, उनका प्लेसेस का जो वर्शिप का जो जगह है, लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़े। इट ऑल्सो वायलेट्स, ये भी नियम को उल्लंघन करता है द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। प्रोपगेट मतलब होता है फैलाना, रिलीजियस एंड मैनेज एडमिनिस्टर्स प्लेसेस। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। ये वायलेट करता है प्लेसेस को, राइट प्रैक्टिस करना, एंड प्रोपोगेट मतलब होता है कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने बोलते हैं काफ़ी। प्रोपोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ को काफ़ी ग्रो करना, फैलाना, स्प्रेड करना बोलते हैं। रिलीजन एंड मैनेज एडमिनिस्टर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, आयरोनिकली ये वर्ड एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है काफ़ी काफ़ी व्यंग तरीके से बोलना, विडंबना से कहना। दे ऑल्सो कंटेंट, इस बात को फेस करना होता है। कंटेंट का मतलब होता है फेस करना भी होता है, या फिर फेस करना, होल्ड करना, क्लेम करना। दैट द एक्ट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, ये जो एक्ट जाता है इसका धर्मनिरपेक्ष के अगेंस्ट में, विच वुड श्योरली स्टैंड टू बी अंडर अनडिटरमाइंडेड, ये चीज़ें अनडिटरमाइंडेड हो जाती है इफ़ देयर अटेम्प्ट्स टू रिक्लेम, उनका अटेम्प्ट रिक्लेम करता है दीज साइट्स को सक्सीड हुआ। फॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात, भाग की बात यह है, फॉर्चुनेटली एडवर्ब है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्चुनेटली यहाँ पे एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। देयर आर सम क्लियरली एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स, कुछ क्लियरली एडवर्ब है, एस्टैब्लिश्ड एजेक्टिव है, और ये नाउन है।
कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत इन फेवर ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के फेवर में। इन इट्स अयोध्या जजमेंट में तो था अ 5 मेंबर बेंच ऑब्जर्व, इन लोगों ने ऑब्जर्व किया दैट द लॉ इम्पोजेस, जो हम लाते लाते हैं मतलब कि पोज लागू कराते हैं, नन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इन्फोर्सिंग एंड कमिटमेंट टू सेकुलरिज्म। एक तरह से लागू करना। डेरोगेबल, डेरोगेबल का मतलब होता है एडजेक्टिव है। इसका सेंस है कि कोई चीज़ को डेरोगेबल करने का सेंस दूसरा यहाँ पे निकलता है। जैसे डेरोगेबल मतलब होता है टू कॉज समथिंग, और मतलब इसके बारे में जैसे कोई चीज़ अपमानजनक बोलते हैं, डेरोगे ये लिख लेंगे। डेरोगेबल मतलब अपमान। जैसे इम्पोजेस नन डेरोगेबल, एक तरह से नन डेरोगेबल होना चाहिए जो अपमानजनक ना हो। डेरोगेबल मतलब अपमानजनक होता है, नन डेरोगेबल मतलब अपमानजनक ना हो। ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स इन्फोर्समेंट एंड कमिटमेंट टू सेकुलरिज्म, इसको कमिटमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इट अ लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, एक तरह से लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन हो सकता है। डैट प्रिजर्व्स, जो प्रिजर्व करता है। नन रेट्रोग्रेशन, जो किसको बताएगा, नन रेट्रोग्रेशन को बताएगा। रेट्रोग्रेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग एन अर्लियर वर्ड्स स्टेट, पतन होना। जो ये बताता है कि नन रेट्रोग्रेशन मतलब पतन ना हो, पतन मतलब गिरावट ना हो, नन लगाने का मतलब ना हो। ऐसे रेट्रोग्रेशन मतलब कोई चीज़ का गिरावट। एज एन एसेंशियल फीचर ऑफ सेकुलर वैल्यूज, ताकि इसकी एसेंशियल फीचर को समझ सके कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। फॉर द प्रेजेंट इट डज नॉट सीम, ऐसा नहीं प्रतीत होता, लाइकली संभवतः, दैट कोर्ट विल डिपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर विजन, कोर्ट इससे डिपार्ट हो जाएगा, हो जाएगी, अदालत इससे डिपार्ट हो जाएगी। एंड पार्लियामेंट्स मैंडेट अगेंस्ट, और पार्लियामेंट का जो मैंडेट्स है मतलब कि जनादेश है, मिस यूजिंग जुडिशियल फोरा, कि जुडिशियल फोरा को मिसयूज कर ले टू रेमेडी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के लिए। रेमेडी मतलब उपचार के सेंस से, फोरा यहाँ के वर्ड आया। ये जो वर्ड है फोरा, इसका मतलब होता है जैसे, जैसे एक तरह से असेंबली या मीटिंग को बोलते हैं। कि यहाँ पे बात कही जा रही है कि इट डज नॉट सीम, ऐसा नहीं प्रतीत होता है, लाइकली दैट कोर्ट विल डिपार्ट, कोर्ट डिपार्ट हो जाएगी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर विजन से, एंड पार्लियामेंट्स मैंडेट अगेंस्ट से, मिस यूजिंग जुडिशियल फोरा, जो ये मीटिंग हो रही है टू रिमेडी हिस्टोरिकल रॉन्ग्स के लिए। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। इस आर्टिकल में 1991 के उपासना स्थलों से संबंधित कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर प्रकाश डाला गया है, जो स्वतंत्रता के समय धार्मिक स्थलों की स्थिति को बनाए रखने का प्रयास अ, करता है। इस आर्टिकल में जो बात कही गई उसके अकॉर्डिंग, इस कानून को इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता धार्मिक स्थलों के पुनः दावा करने के अधिकार का हवाले देते हैं, मतलब हवाला देते हैं। लेकिन ये कानून धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए आवश्यकता बताया गया है। इस आर्टिकल का तर्क है ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने के लिए न्यायालयों का दुरुपयोग रोकना जरूरी है। इस मामले का जो रिजल्ट होगा भारत की धर्म निरपेक्ष व्यवस्था और सांप्रदायिक संबंधों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। तो इस पे कोर्ट को भी ध्यान से बातें करनी है। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।